सुप्रभातम बच्चों, मैं महेश गौतम शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा से। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का 8वां पाठ संसार सागरस्य नायिका पेज नंबर 50 से पढ़ेंगे। आइए बच्चों, पेज नंबर 50 निकालिए। कक्षा 8 अष्टम पाठः 8वां पाठ संसार सागरस्य नायिका, संसार सागर के नायक, पेज नंबर 50। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे है तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। आगे संसार सागर। बच्चों, संसार सागर क्या है? संसार सागर कुएं, तालाबों को यहाँ संसार सागर कहा गया है और नायक उनको निर्माण करने वालों के बारे में कहा गया है। अर्थात पाठ का नाम हुआ कुएं, बावड़ियों आदि के निर्माण करने वाले, उनके बारे में बताया गया है। गजधर क्या होते हैं? गजधर एक गज एक नाप होता है, 3 फीट का एक नाप होता है, उसे धारण करते हैं और वो नापने के काम आते हैं। अर्थात उनकी विशेषताओं के बारे में बताया गया है कि उनकी क्या विशेषताएं थी, कैसे शिल्पकार थे वो, जो इतने कलात्मक ढंग से कुएं, बावड़ियों की खुदाई करते थे, उनका निर्माण करते थे। आज ऐसा नहीं है कि वो उस काम को हम भी आराम से कर सकते हैं। इसके लिए एक ज्ञान होना चाहिए, आपको तरीका आना चाहिए कि कैसे, और वो शिल्प एक कलात्मक तरीके से तालाबों का निर्माण किया जाता था। कलात्मक तरीके से पत्थर को काट करके तालाब कुएं के चारों तरफ जमाया जाता था, रखा जाता था। उस प्रकार से उनकी विशेषताएं होती है और आज उन्हीं गजधरों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। के आसन ते अज्ञात नामान, के कौन आसन थे, ते वे अज्ञात नामान अज्ञात नाम वाले, वे कौन थे? अज्ञात नाम वाले। शतशः सहस्रशः तडागाः सहसेव शून्यात् न प्रकटीभूताः इमे एव तडागाः अत्र संसार सागराः इति। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्य निर्मापयितॄणाम् एककम् निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एततम् एककं दशककं च आहृत्य शतकं सहस्रं वा रचयन्तः स्मः। परं विगतेषु 200 वर्षेषु नूतन पद्धत्या समाजेन यत्किंचित पठितम्। अर्थ जानेंगे बच्चों। शतशः सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, तडागाः तालाब, सहस्रव अचानक, शून्यात् शून्य से, न प्रकटीभूता अचानक प्रकट नहीं हो गए। इमे एव तडागा, ये तालाब, अत्र यहाँ संसार सागरा इति, यहाँ संसार सागर है। जो ये तालाब है उनको यहाँ संसार सागर माना गया है। एतेषाम् आयोजनस्य नेपथ्य, इसके आयोजन के विषय में, नेपथ्य का अर्थ है, नेपथ्य का अर्थ होता है पर्दे के पीछे, लेकिन यहाँ नेपथ्य का अर्थ है विषय में। इनके आयोजन के विषय में निर्मातृणाम, तालाबों को बनवाने वाले, एककम, एक थे, अर्थात इकाई में उनकी संख्या हुई करती थी। निर्मातृणाम च दशकम आसीत्, और इनको बनाने वालों की संख्या दशकों में हुआ करती थी, अर्थात दहाई में इनकी संख्या थी। एतत एककम दशकम च आहृत्य शतकम सहस्रम वा रचयत स्म। एतत वो एक, दशकम च और वह इकाई और दहाई, आहृत्य जोड़ करके मिला करके, शतकम सैकड़ों, सहस्रम हजार, वह हजार और वह सैकड़ों और हजार, रचयन्ते स्म निर्माण करते थे, अर्थात बनाते थे। परम विगतेषु, परंतु
पिछले 200 वर्षेषु 200 वर्षों से नूतन पद्यता नई तकनीक से नई रीति से समाजेन समाज ने यत किंचित पठितम जो कुछ पढ़ा है। कौन थे वे अज्ञात नाम वाले? सैकड़ों हजारों तालाब अचानक स्वयं प्रकट नहीं हुए, अर्थात इनकी किसी ना किसी ने इनकी रचना करी है, किसी ने किसी ने इनको बनाया है। ये तालाब ही यहाँ संसार सागर कहे गए हैं। इनके आयोजन के नेपथ्य में, इनके आयोजन के विषय में निर्माण कराने वालों की इकाई अर्थात 1 संख्या तथा निर्माण करने वालों की दहाई 10 संख्या 10 थी। इस इकाई और दहाई को जोड़कर सैकड़ा या हजार रचते थे, परंतु पिछले 2 शतकों में नई रीति से समाज ने जो कुछ पढ़ा है, नई तरीके से समाज ने जो कुछ ग्रहण किया है, उससे इनकी तकनीक भी विकसित हुई है। अलग अलग तरीके से ये कार्य करने लगे हैं। आगे पठितेन तेन समाजेन एककम दशकम सहस्त्रकश एत्यानि शून्य एव परिवर्तितानि। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यद अस्मात् पूर्वम एतावतः तडागान् के रचयन्ति स्म। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधिः विकसितः तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापितुं न केनापि प्रयत्नितम्। अर्थात हिंदी जानेंगे बच्चों। पठितेन पढ़े हुए, तेन समाजेन उस समाज ने, एककम इकाई, दशकम दहाई, सहस्रस्य और हजारों, एत्यानि शून्य यह शून्य से एव परिवर्तितानि शून्य से यह परिवर्तित हो गए हैं। अर्थात इकाई दहाई और सैकड़ों की संख्या, हजारों की संख्या यह शून्य में बदल गई है। अस्य नूतन समाजस्य इस नए समाज में मनसि इयमपि इस नए समाज के मन से यह भी जिज्ञासा ने उद्भूता जिज्ञासा प्रकट नहीं हुई। इस नए समाज के लोगों ने यह भी जिज्ञासा प्रकट नहीं की, जानने की इच्छा भी प्रकट नहीं की कि अस्मात् पूर्वम इससे पहले एतावत तडागान के रचयन्ति इन तालाबों का निर्माण किसने किया। एतादृशानि कार्याणि कर्तुं इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए ज्ञान को जो नई प्रविधि विकसित है, इस कार्य को करने के लिए जो नई तकनीक विकसित हुई, वह तकनीक तेन विधि नाम अपि पूर्वम संपादितम। इस प्रविधि, यह एक विशेष विधि के लिए यह कार्य कैसे हुआ यह भी जानने की इच्छा उन्होंने नहीं की। एतत् कार्य मापितुम, यह कार्य मापने के लिए न केनापि प्रयत्नम, किसी ने प्रयास नहीं किया। प्रयतितम का अर्थ क्या है? प्रयास। किसी ने जानना ही नहीं चाहा, किसी ने प्रयास ही नहीं किया। जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है बच्चों, उस पढ़ाई से समाज में इकाई दहाई और हजारों को शून्य में बदल दिया। इस नए समाज के मन में यह जिज्ञासा भी उत्पन्न नहीं हुई कि इससे पहले इन तालाबों को कौन रचते थे, कौन निर्माण करते थे। ऐसे कार्यों को करने के लिए ज्ञान की जो नई विधि विकसित हुई, ज्ञान का जो नया तरीका विकसित हुआ, उस विशेष विधि के द्वारा भी पहले किए गए इन कार्य को मापने के लिए किसी ने भी प्रयास नहीं किया कि ये पहले के जो लोग थे, शिल्पकार थे, ये किस प्रकार से बनाते थे, किस प्रकार से निर्माण करते थे, ये किसी ने जानने की कोशिश भी नहीं की। अद्य ये अज्ञात नामान वर्तन्ते पुराते बहुप्रथिताः आसन् अशेषे हि देशे तडागाः निर्मीयन्ते स्म। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म। गजधर इति सुंदर शब्द तडाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम्। राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दोऽयम् अद्यापि प्रचलति। कः गजधर य गज परिमाणं धारयति स गजधर गज परिमाणम एव मापन कार्य उपयुज्यते। अर्थात बच्चों हिंदी देखेंगे, अद्य आज, ये जो अज्ञात नाम वाले हैं पुराते पहले बहुप्रतीता आसन, ये बहुत प्रसिद्ध थे। जो ये अज्ञात नाम वाले लोग हैं वो पहले बहुत
थे। अशेषे ही देशे, इस संपूर्ण संसार में, इस देश संपूर्ण देश में तड़ागा निर्मीयन्ते स्म, तालाबों को निर्माण किया जाता था। संपूर्ण देश में तालाबों का निर्माण करते थे। निर्मितारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, निर्मितारो अपि, निर्माण करने वाले भी अशेषे देश अर्थात संपूर्ण देश में निवसन्ति स्म, निवास करते थे। गजधर इति सुंदर शब्द, गजधर नाम का ये सुंदर शब्द तड़ाग निर्मितानाम, तालाबों का निर्माण करने वालों के लिए स आदरम, आदर के साथ स्मरणार्थम याद किया जाता है। इन तालाबों का निर्माण करने वाले लोगों के लिए गजधर, यह सुंदर शब्द का इनको बोल करके इनको याद किया जाता है। राजस्थान के सूचित कुछ भागेषु, भागों में, राजस्थान के कुछ भागों में शब्दों अयम, यह शब्द अध्यापि आज भी प्रचलित है। राजस्थान के कुछ भाग ऐसे हैं जहां पर इस शब्द का आज भी प्रचलन है, आज भी यह शब्द बोला जाता है। कह गजधर, गजधर कौन है? यह गज परिमाणम धार्यति, जो गज परिमाण को धारण करता है। स गजधर, वह गजधर है, जो गज परिमाण को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्य उपयुजित है, जो गज है, जो 3 फीट, लगभग 3 फीट का एक लोहे की छड़ होती है, डंडी होती है, जिसको जो धारण करता है उसे क्या कहा गया है? गजधर कहा गया है। और यह गज का परिमाण मापने के काम आता था। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा है बच्चों, आज जो अज्ञात नाम वाले हैं, पहले वे बहुत प्रसिद्ध थे। पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे, बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। गजधर, यह सुंदर शब्द तालाब बनाने वालों के सादर स्मरण के लिए है, अर्थात उनको याद करने के लिए है। राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। गजधर कौन है? जो गज की माप को धारण करता है वह गजधर है। गज की माप ही मापने अर्थात नापने के काम में प्रयुक्त होती थी। देखो, ये गजधर है, ये एक लोहे की छड़ है, ये 3 फीट की, लगभग 3 फीट की है, ये धारण किए हुए हैं, अर्थात ये कौन है? गजधर है। समाजे त्रिहस्त, समाज में 3 हाथ की, परिमाणात्मिकी, परिमाण की, अच्छा लगभग 3 फीट की, लोह यष्टि, लोहे की छड़, हस्ते गृहीत्वा, हाथ में ग्रहण करके, चलंतः, चलते हैं। गजधरा इदानीम शिल्पी रूपेण नैव समादृता सन्ति, गजधरा इदानीम, इस समय, शिल्पी रूपेण, शिल्पकार के रूप में, नैव नहीं, समादृता, सम्मानित है। आज इन्होंने इतने अपने देश के लिए इतने अच्छे अच्छे कार्य किए, तालाबों का निर्माण, बावड़ियों का निर्माण करवाया, लेकिन ये शिल्पकार के रूप में आज भी इनको पुरस्कृत नहीं किया जाता, आज भी यह इनका नाम नहीं लिया जाता है। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत् इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधराः वास्तुकाराः आसन्, कामं ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबन्धस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। बच्चों, जो ये गजधर है, गजधर यह समाजस्य, यह समाज के गांभीर्यम, गहराई को मापते थे। यह गजधर है जो समाज की गहराई को नापते थे। समाज की गहराई कैसे नापी जाएगी? बताओ कैसे नापी जाएगी? आपको पता है ना कि यहाँ जो समाज है वह किससे कहा गया है? समाज कुएं को कहा गया है, तालाबों को कहा गया है। तो उसकी गहराई को मापा जाता था, अर्थात उसकी गहराई को मापने के लिए काम में लिया जाता था गज। इत्यस्मिन् रूपे परिचित, इसी रूप में यह प्रचलित है। गजधरा वास्तुकारा आसन, गजधर वास्तुकार थे। कामम, यह निश्चित ही रूप से चाहे ग्रामीण समाजो भवतु, ग्रामीण समाज होवे या नागर समाज होवा या अथवा नगर समाज होवे, तस्य नव निर्माणस्य, उनके नव निर्माण के लिए सुरक्षा और प्रबंध का दायित्व गजधरा निभालयन्ति। इसमें आज भी यह ग्रामीण समाज हो या नगर समाज हो, उनकी सुरक्षा का दायित्व, सुरक्षा और प्रबंध का दायित्व गजधर ही संभालते थे। गजधर बहुत ही अच्छी तरह से इसको संभाल लेते थे कार्यक्रमों को। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है,
समाज में 3 हाथ 3 फीट की नाप वाली लोहे की छड़ी को हाथ में लेकर चलने वाले गजधर अब शिल्पी के रूप में सम्मानित नहीं है। गजधर जो समाज की गहराई मापे इस रूप में परिचित है। गजधर ही वास्तुकार थे, चाहे ग्रामीण समाज हो या नगरीय समाज। इनके नव निर्माण और सुरक्षा की व्यवस्था का दायित्व गजधर ही निभाते थे। नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यंतम सर्वाणि कार्याणि एतेषु एव आधृतानि आसन्। ते योजनानां प्रस्तुतवन्ति स्म, भावि व्ययम् आकलयन्ति स्म, उपकरण भारान् संग्रहयन्ति स्म, प्रतिदाने ते न तद् याचन्ते स्म, तद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्था भवेयुः। कार्य समाप्तो हो वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य सम्मानमपि प्रदीयते स्म। नमः एतादृशेभ्य शिल्पीभ्य। हिंदी अर्थ जानेंगे बच्चों। नगर नियोजना, नगर व्यवस्था से लघु निर्माण पर्यंत, लघु निर्माण तक के सर्वाणि कार्याणि, सभी के सभी कार्य एतेषु एव आधृतानि, इन गजधरों पर ही आधारित थे। ते योजना नाम प्रस्तुतवन्ति, ये योजना का निर्माण करते थे, निर्माण करते थे, योजना बनाते थे। भावी व्ययम, खर्च होने वाला जो खर्चा है, कितना खर्चा होगा इसका आकलयन्ति स्म, आकलन करते थे। उपकरण भारान संग्रहयति स्म, और जो साधन सामग्री थी उसका ये संग्रहण करते थे, अर्थात इकट्ठा करते थे, खरीद कर लाते थे, उनको इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न तद याचते, और उसके बदले, प्रतिदाने का अर्थ है बदले, उसके बदले में ते वे न तद याचते, कुछ नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषाम स्वामिन, इतनी रकम भी नहीं मांगते थे कि यद दातुम तेषाम स्वामिन असमर्था भवेयु, यह इतना मूल्य भी नहीं मांगते थे कि सामने वाला इनको दे ही न सके, अर्थात कम ही पैसे लिया करते थे। कार्य समाप्तो वेतनानि अतिरिक्त, कार्य की समाप्ति के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्य, गजधरों को सम्मानम अपि प्रदीयते स्म, सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्य, नमस्कार ऐसे शिल्पीभ्य, शिल्पियों को, ऐसे शिल्पियों का हमारा बार बार नमस्कार। जो आज नहीं है, इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, आज इनको लोग जानते नहीं हैं। जैसा कि हिंदी अर्थ में लिखा हुआ है, नगरीय व्यवस्था से लघु निर्माण तक सारे कार्य इन्हीं पर आधारित थे। वे योजना प्रस्तुत करते थे, होने वाले व्यय का आकलन, अनुमान करते थे, अर्थात अनुमान लगाते थे कि कितना व्यय होगा, कितना खर्चा होगा। साधन सामग्री का ग्रहण भी करते थे, बदले में वे यह नहीं मांगते थे कि उनके स्वामी देने में असमर्थ होते थे। काम की समाप्ति पर वेतन के अलावा गजधरों को सम्मान भी दिया जाता था। नमस्कार है ऐसे शिल्पियों को। बच्चों, जो ये गजधर हैं, ये अपने समाज के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा पैसा मांगे, कि जो मालिक है, जिन्होंने कुएं तालाबों का निर्माण करवाया है, वो उन पैसों को दे ही न सके। वह इतने ही कम पैसे मांगा करते थे जो आराम से, आसानी से दे सके, या जो व्यक्ति अपनी इच्छा से दे देता था उन्हीं रुपयों को ये ग्रहण कर लेते थे। आशा करता हूँ बच्चों, मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।